हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा था, उसका प्रूफ नहीं पढ़ा था। आज के वीडियो में हम करेंगे उन थ्योरम्स का प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम कौन सी थी? थ्योरम बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसका स्टेटमेंट क्या था कि अगर ईएफ है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है बेटा आपका, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अब यहाँ से कोई एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। अगर ई एफ जो है बीसी के पैरेलल गिवन हो तो अपने को क्या प्रूफ करना था कि जो ए ई अपॉन ई बी होगा वो किसके इक्वल होगा? ए एफ अपॉन एफ सी। ये वाला रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो अब अपने को ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो इनको ज्वाइन करेंगे। ये एफ है ना, इसको बी से ज्वाइन करेंगे और ई को सी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया। लेट करेंगे सबसे पहले, तो लेट ज्वाइन क्या किया हमने, एफ बी एंड ई सी, ठीक है। ई को सी से ज्वाइन किया एंड एफ को बी से ज्वाइन किया सबसे पहले, ठीक है। अब और क्या लेट करेंगे, एक ए सी और ए बी के ऊपर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये वाला जो ए सी है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये वाला एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इस एफ से ए बी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो ये ए बी सी ई एफ हो गया, तो ये पी और ये क्यू, तो ठीक है। एफ पी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी पे परपेंडिकुलर है, और ई क्यू क्या हो गया, ए सी पे परपेंडिकुलर हो गया। तो जोइन एफ बी एंड ई सी एंड ड्रो पी एफ पी परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे, एंड ई क्यू परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। हमने इस वाली ए बी पे एक परपेंडिकुलर डाला है, कहाँ से, एफ पी, ठीक है। और इस वाली ए सी पे कौन सा डाला है, ये वाला ई क्यू, ठीक है। तो समझ में आ गया, एफ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ई क्यू जो परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो ये हमने लेट किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। ज्वाइन किया है इन दोनों को और ये दोनों परपेंडिकुलर डाले हैं, ठीक है। अब देखो हम इनको किससे प्रूफ करेंगे, अपने को क्या चाहिए, ए ई अपॉन ई बी चाहिए, यानी कि ए ई ये वाली लेंथ चाहिए, ई बी ये वाली लेंथ चाहिए। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा अपना ए ई एफ, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ए ई एफ, ठीक है। और एफ से क्या है, एक परपेंडिकुलर है इस तरीके से, और वो किस पॉइंट पे है, पी वाले पॉइंट पे। ये वाला ट्रायंगल की बात करेंगे हम, ए ई एफ वाला जो ट्रायंगल है और ये इसमें परपेंडिकुलर है। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और किसका एरिया निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है अपने को ई एफ बी, ठीक है। तो एरिया से प्रूफ करेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी, ठीक है। ए ई एफ ऊपर वाला ट्रायंगल अपॉन ई एफ बी ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हाइट और बेस कैसे निकालेंगे, सपोज अगर कोई राइट ट्रायंगुलर है, ये वाला राइट ट्रायंगुलर होता है, तो इसका कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, ये ए बी सी है, ये वाला बेस हो जाएगा बी सी, और हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ए बी, ठीक है। ये वाला हो जाएगा इसका एरिया। अब देखो ये तो राइट ट्रायंगुलर के लिए है। अगर अपने को एक्यूट ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ये कोई एक्यूट ट्रायंगल है, तो 1/2, और इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस तो BC हो जाएगा, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, अब हाइट कौन सी लेंगे इसकी, अगर एक्यूट ट्रायंगल है तो हम क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे ना, ए से, यहाँ से ये सपोज कोई डी है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो अब इसकी हाइट क्या हो गई, AD हो जाएगी ना। अब इसकी हाइट ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज कोई ट्रायंगल है, ये वाला कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी एंड सी, तो यहाँ से 1/2, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस तो ये वाला हो जाएगा BC,
हाइट क्या लेंगे, अब इसकी हाइट लेने के लिए इसके बेस को एक्सपेंड करेंगे, इसके बेस को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंडेड बेस के ऊपर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, इसके इस बेस को एक्सटेंड किया तो ए से परपेंडिकुलर डाला डी, ठीक है। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ए डी, ठीक है। तो समझ में आ गया ट्रायंगल का कैसे एरिया निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं एक बार। अब देखो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए ई एफ, ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, अपने को ए ई चाहिए ना प्रूफ करने के लिए, क्या चाहिए, ए ई चाहिए। तो इस ए वाली ए ई लेंथ जो है इसको हम क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे बेटा, ठीक है। तो बेस कौन सा हो जाएगा, ए ई इंटू हाइट क्या देखेंगे, आप देखो इसकी हाइट, ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है, तो इसके ऊपर क्या डाला, परपेंडिकुलर एफ से ये वाला परपेंडिकुलर है, तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी पी एफ, ठीक है बेटा। ये हो गई इसकी हाइट, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू ए ई इंटू पी एफ, ठीक है। अब अपोन में करेंगे, अब ट्रायंगल ई एफ बी की बात करेंगे, ई एफ बी ये वाला ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है ये, ई एफ बी। ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं आ रही है, मैं रफली बना रही हूँ, ठीक है बेटा। तो ये एक ट्रायंगल है ई एफ बी, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे, इसके ऊपर क्या है, इसके बेस को एक्सपेंड किया है, तो यहाँ से क्या डल रहा है, एक परपेंडिकुलर डल रहा है पी पॉइंट पे, ठीक है। अब ई एफ बी एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है बेटा। तो इस ट्रायंगल के ऊपर इसका बेस तो क्या हो जाएगा, ई बी, अपने को ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये तो बेस हो जाएगा बेटा। और हाइट कौन सी लेंगे, इसके बेस को एक्सपेंड करेंगे, ये यहाँ से इसके बेस को एक्सपेंड किया, तो इसके ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है, ये पी एफ परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, पी एफ हो जाएगी, ठीक है। 1/2 बेस क्या हो जाएगा, आपने को ई बी चाहिए, तो ई बी तो बेस हो जाएगा इसका, इंटू हाइट कौन सी हो जाएगी, पी एफ, ये हो गई इसकी हाइट। अब देखो यहाँ से 1/2 सिमिलर है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पी एफ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, ए ई अपॉन बी ई, ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसको रफ कर लेते हैं एक बार। अब देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ सेम ही ट्रायंगल है, ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ई एफ सी वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ई एफ सी, ठीक है। अब देखो ए ई एफ ट्रायंगल में ए ई एफ ट्रायंगल है और ये वाला है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो अब अपने को कौन सी चाहिए, ए एफ चाहिए ना, तो ए एफ ये वाली है, तो इसका बेस कौन सा हो जाएगा, ए एफ। तो अब पहले अपने को ये ए ई चाहिए थी, तो इसको बेस लेट किया था, अब ये वाली लेंथ चाहिए तो हम इसको बेस लेट करेंगे, ठीक है। तो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर चेक करते हैं, इस वाले बेस पे ये वाला परपेंडिकुलर था पी एफ, अब इस बेस पे कौन सा परपेंडिकुलर है, ई क्यू, ठीक है। तो यहाँ से इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कौन सा हो जाएगा इस बार, ये वाली लेंथ हो जाएगी ना ए एफ, इंटू परपेंडिकुलर क्या है बेस पे, ई क्यू है, ये हो गया, और हाफ। अब ये वाला ट्रायंगल देखो ई एफ सी, ये ट्रायंगल है ई एफ सी, ये देखो ये ई एफ सी एक ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है बेटा। तो इसके बेस, अब अपने को एफ सी वाली लेंथ चाहिए, तो ये तो हो जाएगा इसका बेस। अब बेस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो कैसे लेंगे परपेंडिकुलर, इस बेस को एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंडेड बेस के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है, ई क्यू आ रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ई क्यू, तो ये वाली हो जाएगी अपनी इसकी हाइट, ठीक है। अब ये ई एफ परपेंडिकुलर नहीं लेंगे बेटा, एक लाइन का एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, और ये अपने को पता नहीं कि इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो हम कौन सा हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ई क्यू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से बेस तो हो जाएगा एफ सी इंटू ये वाला ई क्यू जो है ये इसकी हाइट हो जाएगी,
अब देखो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई क्यू से ई क्यू, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए एफ अपॉन एफ सी। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ए ई अपॉन ई बी, ए एफ अपॉन एफ सी, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं अपने को। ये वाली साइड देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, और इधर भी ऊपर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ये तो भाई इक्वल ही आ रहे हैं। अब देखो नीचे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, ये इक्वल नहीं है बेटा। एक तो कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ई एफ बी, और एक कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है ई एफ सी। अब देखो ये तो इक्वल नहीं है, अगर तो ये दोनों भी इक्वल होते तो हम डायरेक्ट बोल देते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ये वाली साइड इनकी इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल हो जाती, यही तो प्रूफ करना था। बट जो है ये ट्रायंगल क्या है, इक्वल नहीं है। तो अब इनमें कुछ सिमिलरिटी है क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो बेटा ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सेम बेस पे है। ई एफ क्या है, ये सेम बेस है ना इनका, ये इस वाले ट्रायंगल का भी बेस है और इस वाले ट्रायंगल का भी बेस है, ठीक है। और देखो सेम पैरेलल लाइंस में है, ई एफ एंड बी सी सेम पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो इफ टू ट्रायंगल्स on the same base and between the same parallel lines then the area of triangles are equal, ठीक है। अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम एक लाइन लिखेंगे, if two triangles on the same base, अगर दो ट्रायंगल हैं वो सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, अगर दो ट्रायंगल है सेम बेस पे हैं एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, then the triangles are equal in area। तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, इनका एरिया क्या होएगा, इक्वल होएगा। तो अब इनका एरिया इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या बोल सकते हैं कि इनकी अगर ये वाली साइड एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएचएस साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ से ए ई अपॉन ई बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी, यही प्रूफ करना था अपने को, ए ई अपॉन ई बी ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से अगर इनकी एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएचएस साइड भी इक्वल हो जाएगी और ये वाला हो जाएगा। ये वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी है बेटा, इफ टू ट्रायंगल्स on the same base and between the same parallel lines then the triangles are equal in area, ठीक है। तो एरिया उन दोनों ट्रायंगल्स का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अपनी बीबीटी थ्योरम क्या थी, अगर इफ ई एफ पैरेलल बीसी, अगर ई एफ बीसी के पैरेलल गिवन है तो अपने को ये वाला स्टेटमेंट जो है प्रूफ करना है कि जो दो अदर साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइडेड होंगी। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम ई को इससे मिलाएंगे, एफ को बी से मिलाएंगे और दो परपेंडिकुलर डालेंगे, एक ए बी के ऊपर और एक ए सी के ऊपर। फिर दो ट्रायंगल्स ये वाले लेंगे, उसके बाद में ये वाले दोनों ट्रायंगल्स लेकर के क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे दोनों का, दो इक्वेशंस मिलेंगी और वहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, सेम होएगा। अगर वो सेम बेस में है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो वहां से अपना ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है, अपने को ए ई अपॉन ई बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी, दोनों साइड्स का क्या है, रेशियो सेम गिवन है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है कि जो ई एफ है वो लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। बीपीटी में अपने को ये पैरेलल गिवन था, वहां से ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना था। अब ये स्टेटमेंट गिवन है और हमको पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये गिवन है ना अपने को, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो हम कुछ लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, ये जो AC है, ठीक है, ये वाली कोई एक
लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको सपोज डी नाम दे दिया, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ईडी, सॉरी हम क्या लेट करेंगे, जो ईडी है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ईडी, वो किसके पैरेलल ड्रॉ करी है, बीसी के। वैसे इसके पैरेलल है नहीं है, ऐसे आएगी ये ऐसे करके, तो ये मिल जाएगी, पैरेलल नहीं है, बट हमने क्या किया है, लेट किया है, अज्यूम किया है कि ये क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, लेट ईडी क्या है, पैरेलल है बीसी के। अपने को ईएफ को इसके पैरेलल प्रूफ करना है, लेकिन हम लेकर क्या चलेंगे कि ईडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, हमने ये लेट किया है। तो अगर ये वाला ईडी बीसी के पैरेलल है, तो ये जो अदर साइड से इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, बीपीटी थ्योरम से बोल सकते हैं हम ए अपॉन ईबी, ए अपॉन ईबी, और यहाँ से एडी अपॉन बीसी। अगर ईडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो ए अपॉन ईबी ये वाला रेशियो किसके इक्वल होगा, ईडी अपॉन डीसी के। ठीक है, अब देखो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड थी। अब इन दोनों से ए अपॉन ईबी, ए अपॉन ईबी, एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएचएस साइड इक्वल हो सकती है ना दोनों की। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एफ अपॉन एफ सी वो इक्वल है इसके ए डी अपॉन डी सी के। ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल है, ए डी अपॉन डी सी के, ए डी अपॉन डी सी के इक्वल है। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट आ गया अपने पास। अब इस वाले स्टेटमेंट पे +1 कर देते हैं दोनों तरफ। अब भाई एक साइड में +1 तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में +1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या तो 1 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर भी +1 कर दिया और इधर भी +1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे, एफ सी यहाँ से आ गया एलसीएम, ये हो गया ए एफ प्लस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो एफ सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इधर से डी सी एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया ए डी प्लस, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, ये डी सी हो गया। देखो ये बन गया ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ ये वाली प्लस एफ सी ये वाली, तो ये कौन सी लेंथ बन गई, ए सी लेंथ बन गई ना। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन एफ सी। अब ए डी प्लस डी सी ये वाली है ए डी प्लस डी सी ये वाले, तो ये भी पूरी क्या बन गई, ए सी बन गई। तो इसकी जगह पे भी हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन डी सी। अब देखो ये ए सी क्या है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन एफ सी इक्वल 1 अपॉन डी सी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा एफ सी इक्वल डी सी, एफ सी इक्वल डी सी। कौन सी लेंथ है, एफ सी ये वाली, इसको एक बार ये देखो, ये तो है एफ सी ये वाली लेंथ, और किसके इक्वल है, डी सी के, ये वाली डी सी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। तो भाई ये दोनों लेंथ इक्वल है, इक्वल हो सकती हैं क्या ये लेंथ, ये तो इतनी लेंथ है, ये वाली इतनी लेंथ है। ये कब इक्वल होंगी, जब ये दोनों पॉइंट जो डी और एफ पॉइंट है दोनों एक ही जगह पे होंगे, कोइंसाइड पॉइंट होंगे बेटा। ठीक है, तो जब कोइंसाइड पॉइंट्स होंगे तभी ये दोनों लेंथ्स क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती है, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट होंगे, दोनों डी और एफ, तभी ये लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने जो लेट किया था ये वाला कि ईडी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अब जो डी वाला पॉइंट है वो किसके कोइंसाइड है, एफ के। ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट्स हो गए, अब कोइंसाइड पॉइंट्स हो गए, तो डी की जगह पे एफ लिखो, चाहे एफ की जगह पे डी लिखो, तो इस डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अपने को प्रूफ करना था वो मिल जाएगा अपने को। ई एफ जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। ये वाली जो ई एफ है ये वाली, ये किसके पैरेलल हो गई बेटा, बीसी के पैरेलल हो गई। अब यहाँ से कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से हम बोल देंगे कि जो पॉइंट डी है वो किसके इक्वल है, पॉइंट एफ के। तो यहाँ से हम ई एफ पैरेलल बीसी लिख देंगे। ये अपना थ्योरम का क्या था, स्टेटमेंट था कि ये गिवन है तो ये वाला प्रूफ करना है, तो ये वाला ही ई एफ पैरेलल बीसी के आ जाएगा। क्या किया हमने, ईडी एक लाइन ड्रॉ करी किसके पैरेलल, बीसी के, लेट किया हमने। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
फिर दोनों इक्वेशन से LHS साइड इक्वल हो गई तो RHS साइड इक्वल आ गई। फिर तो कुछ नहीं किया बेटा, प्लस वन किया दोनों तरफ और एलसीएम लिया और अपने पास ये वाला स्टेटमेंट मिल गया। अब ये स्टेटमेंट कब पॉसिबल है, जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हो, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बनेंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो चाहे डी की जगह एफ लिखो, एफ की जगह डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो अपना स्टेटमेंट थ्योरम का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब एक और चीज है बेटा, अब देखो बेटा ई एफ जो है किसके पैरेलल है, बीसी के। अगर ई एफ बीसी के पैरेलल गिवन है अपने को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और क्या बोल सकते हैं हम कि जो ए ई है, ये वाली लेंथ है ए ई, वो किसके, इस वाली पूरी लेंथ अपॉन में ये ए बी, और ए एफ अपॉन में ये वाली पूरी लेंथ ए एफ अपॉन ये पूरी ए सी, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा अपना। ठीक है, तो ये वाला रेशियो अगर इक्वल है तो ये कैसे प्रूफ करेंगे हम, देखो अगर ई एफ इसके पैरेलल है तो कौन से रेशियो, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला रेशियो इक्वल होता है बीपीटी थ्योरम से। अब यहाँ पे प्लस वन कर दो, इधर भी प्लस वन, इधर भी प्लस वन, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा ई बी, ये हो जाएगा ए ई प्लस ई बी इक्वल्स टू यहाँ से एफ सी आ जाएगा एलसीएम ए एफ प्लस का एफ सी। अब देखो ए ई प्लस का ई बी, ये वाली ए बी लेंथ बन गई, तो इधर ए बी अपॉन ई बी आ गया, और ये ए एफ प्लस का एफ सी ए सी लेंथ बन गई, तो ये हो गया ए सी अपॉन एफ सी। ये वाला स्टेटमेंट आ गया अपना। तो यही तो प्रूफ करना था कि ए बी पूरी लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, ये वाली पूरी लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली पूरी लेंथ, ये वाली एफ सी लेंथ अपॉन ये वाली पूरी लेंथ, इसका रेसिप्रोकल। और ये भी लिख सकते हैं कि ये वाली लेंथ अपॉन ये पूरी लेंथ, फिर ये ए एफ लेंथ अपॉन ये पूरी लेंथ, और इसका रेसिप्रोकल पूरी लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, और ये वाली पूरी लेंथ अपॉन ए एफ। ठीक है, तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा और ये भी, और इन दोनों का रेसिप्रोकल भी प्रूफ हो जाएगा। तो समझ में आ गई बेटा कि कौन सी थ्योरम बीपीटी होती है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होती है और उनको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट, दोनों थ्योरम्स का प्रूफ भी हो गया और इंट्रोडक्शन भी हो गया। ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया भी पढ़े थे हमने सिमिलर होने के, कौन से थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। एक तो ट्रिपल ए था, एक कौन सा था, डबल ए, एक था ट्रिपल एस और एक था एस ए एस। इसमें तीनों एंगल्स इक्वल होते थे, इसमें दो एंगल्स इक्वल होते थे, इसमें तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता था, और इसमें एक एंगल इक्वल होता था और दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता था। तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी थ्योरम का प्रूफ, कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हो। 2 बार देखोगे, 3 बार वीडियो देखोगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको बीपीटी थ्योरम का और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।